नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज जमशेदपुर में डहरे टूसू का आयोजन किया गया। ये टूसू दो तरफ से जो है इसकी शुरुआत हुई। एक तरफ सरायकेला खरसुआ के गमरिया से शुरुआत हुई, शहीद सुनील महतो स्थल से। वहां से लोग निकले हजारों की संख्या में और पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ और साथ ही साथ डीजे के साथ लोग चलते चले गए और धीरे धीरे ये जमशेदपुर पहुंचते पहुंचते आम बगान पहुंचते पहुंचते कम से कम 10,000 से 15,000 की भीड़ में तब्दील हो गई। ऐसे ही दीपक रंजीत के द्वारा भी आयोजन किया गया, जहां डिमना चौक में लोग जुटे और वहां से निकलते हुए आम बगान पहुंचे। इस बीच बहुत से युवा साथी हैं जो लगातार ये कार्यक्रम को बृहद रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में उत्तम डी के असीम महतो जी लगातार इस कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं और साथ ही साथ इस साल भी अपने समर्थकों के साथ इस डहरे टूसू में शामिल हुए और अपना परंपरा का प्रदर्शन जो है शहर में किए। समापन हो गया, क्या कुछ कहेंगे, कैसे तैयारी रहा और साथ ही साथ पूरा कार्यक्रम कैसा रहा इस साल? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों का आवाज झारखंड के एक एक गली कोने में जाएगा। आज जो ये डहरे टूसू हो रहा है, ये सबसे बड़ा सफल होने का जो कारण है हमारे गांव, हमारे समाज के एक एक लोग। क्योंकि इस डहरे टूसू को जैसे ही एक डेट फाइनल होता है तो लोगों के अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है, उत्साह पैदा हो जाता है। लोगों के अंदर लगता है कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब टाटा जमशेदपुर, जब इस जगह पे शहर में कोई कंपनी नहीं था तो लोग इस गांव में बेहतर तरीका से टूसू पर्व, हर पर्व को सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन आज शहर होने के वजह से हम सभी लोगों ने एक मकसद बनाया कि अपना संस्कृति, अपना जो समाज, अपना जो त्योहार है, उस त्योहार को हम लोग घर घर में तो मनाते ही है, उस त्योहार को हम लोग थोड़ा सा शहर में भी प्रदर्शन करेंगे। ये डहरे टूसू संकेत ये देती है कि जनवरी महीना जैसे ही आता है तो हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल मकर संक्रांति, यानी पूरा ये महीना त्योहारों से भरा होता है। हर अलग अलग गांव में टूसू मेला होता है, पर्व होता है, फुटबॉल खेल होता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम सभी लोग। तो ये डहरे टूसू जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, हर लोगों का सपोर्ट रहा, कोऑपरेट रहा। क्योंकि इतना बड़ा आज घर घर से, गांव गांव से लोग निकले हैं, तो इसके पीछे कारण है कि एक दूसरे का प्यार है। सभी लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन अपने बच्चे को जो हमारा परंपरा है उसे हम लोग दे के जाना चाहते हैं। क्योंकि जब इसकी रूपरेखा तैयार की गई तो कहा गया था कि इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर शामिल होना है, लेकिन क्या लगता है जैसे हर एक त्योहार जो है धीरे धीरे आधुनिकीकरण और की ओर बढ़ रहा है, तो ये चूंकि ये संस्कृति का प्रदर्शन था तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में डीजे शामिल हुए और जो चौडाल है वो कम दिखा, ढोल नगाड़े धुमसा वाले कम दिखाई दिए। तो क्या कहना चाहेंगे समाज को, ये कहीं ना कहीं गलती हो रही है समाज को? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो जमाना है ना, बदलाव का जमाना है। आज से कुछ साल पहले लोग चप्पल जूता पहनता था, चप्पल जूता नहीं पहनता था, लोग खाली पांव घूमता था। लेकिन आज धीरे धीरे मॉडल हो चुका है, धीरे धीरे लोग जूता ब्रांडेड अच्छा जूता पहनते थे। आज से कुछ साल पहले लोग कपड़ा भी नहीं पहनते थे, पत्ता पहनते थे, घास फूस पहनते थे, लेकिन आज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आज जो डीजे लाने का मकसद है ना, क्योंकि आज हमारा समाज बदल रहा है, जैसा कहते हैं मॉडल जमाना। आज से कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था कि एटीएम क्या होता है, बैंक क्या होता था, सब लोग रखता। तो आज दुनिया बदल रहा है, इस बदलती हुई दुनिया में हम लोग डीजे, क्योंकि आज पूरा मॉडल दुनिया है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सेलिब्रेशन को मॉडल तरीका से करें। लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रदर्शन तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद डहरे टूसू का वही था कि अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना, संजो करके रखना। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है, क्योंकि हम लोग अपना संस्कृति को बचा ही रहे हैं। लेकिन आज बड़े सारे लोग अपना वेशभूषा में भी आए थे, लेकिन आज का ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पहले गांव से बिलोंग करते थे, आज हर लोग शहर में रहते हैं, तो शहर का वेशभूषा लोगों को आज ज्यादा पसंद है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग एक ही चीज बताते हैं कि हमारा जो पहनावा था उसको मेंटेन करना है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश
करें, धीरे धीरे उसको अगला बार इससे ज्यादा प्रदर्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रेम जी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि मेरा सवाल इनसे भी वही था। ये जो कार्यक्रम डहरे टुसू का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम में का मेन मकसद था अपने सांस्कृतिक अपने परंपरा को प्रदर्शित करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ डीजे का प्रदर्शन बन के रह जा रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगले बार जो ये चौड़ाल होती है उसकी संख्या काफी कम दिखी, ढोल धुमसा नगाड़ा वो भी बहुत कम दिखा, ज्यादातर डीजे लेकर लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका चैनल के माध्यम से सभी को डहरे टुसू जोहार बोलेंगे, है ना। और उसके बाद अगर डहरे टुसू अगर निकाले हैं तो हम लोग का मेन मकसद था कि पहले प्रतिमा टुसू नहीं आएगी, आज आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है, लेकिन चौड़ल 1, 2 या 3 मिला है। आज मैं भी बहुत प्रयास के बाद 15 से 1 महीना पहले से प्रयास किया तो जाके चौड़ल मिला, मतलब अपना हाथों से बनवाए, ठीक है। धान कटाई के बाद जो ये होता है चौड़ल बना के लाए हैं, लेकिन आप जैसा सवाल किए हैं कि अगले साल आपके मंच के तरफ से हाँ चौड़ाल का प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन हाँ। कई ऐसे मंच हैं जैसे छोटानागपुर कुर्मी कला संस्कृति मंच, हाँ। उनके तरफ से ना सांस्कृतिक पहचान देखने को मिला और ना ही प्रदर्शन हुआ सांस्कृतिक का विरासत का, सिर्फ डीजे का प्रदर्शन हुआ और सिर्फ जो है लोग झूमे नाचे और ये एक तरह से पार्टी का रूप दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो डहरे टुसू पर्व है ना, ये प्राकृतिक और फसल से संबंधित एक पर्व है, ठीक है। और उसके बाद हमारा संस्कृति परंपरा सभ्यता लोकगीत और लोक कला से संबंधित एक पर्व है। और उसके बाद जो हमारा सामाजिक से जो आधारित होता है वो सामाजिक आधारित को दर्शाता है। उसके बाद आदिवासी मूलवासी जो होता है, हम लोग अपना संस्कृति को दर्शाते हैं या डहरे टुसू के माध्यम से या टुसू के माध्यम से, ठीक है। और हम लोग का कहीं भी ये नहीं है कि आज हम आपको बता देते हैं क्लियर और स्पष्ट, भले पहले होता था कि ये प्रतिमा का रूप, आज हम आपको पहले स्पष्ट बता दे रहे हैं कि डहरे टुसू में जो टुसू प्रतिमा जो होता था ना, प्रतिमा कोई हम लोग का रूल रेगुलेशन में नहीं था, लेकिन हम लोग उसको बैठक किए, पता मतलब सब हर एक चीज पता जब हुआ तो फिर हम लोग जाने कि नहीं हम लोग का संस्कृति कल्चर क्या है। उसका डहरे टुसू का रूप में तो चौड़ल जो धान कटाई के बाद युवा लड़का लड़की जो बनाती है अपना हाथ से, बांस का फ्रेम से, कलर आपका रंगीन पेपर से सजा के बनाती है, 1 महीने का जो टाइम रहता है उसमें बना के जो लाती है, वही मेन होता है टुसू। और टुसू का मेन उद्देश्य फसल का पर्व, और भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक से भी तो जुड़ा। अगली बार आप चाहेंगे कि लोग डीजे कम से कम लाए और ज्यादातर जो है एकदम अपने एकदम संस्कृति- मेरा तो इसी बार से यही इच्छा था कि बहुत कोई हर किसी को हम बोले थे कि डीजे जो है ये संस्कृति और अपना परंपरा का आधार में नहीं आता है। सब कोई चौड़ल कीजिए, मादल कीजिए, धमसा कीजिए और नगड़ा कीजिए, और अपना जो लोकगीत होता है टुसू गीत गाते हुए चलिए कमरिया से साक्षी तक। लेकिन अभी जो क्या बोलते हैं आधुनिक वाला युग चल रहा है, नहीं आदमी मानता है, क्या बोलिए। लेकिन हम ये वाला चीज बोले हैं, लेकिन अगला साल से जरूर आपका मीडिया के माध्यम से दिखाई देगा कि मादल रहेगा, ढोल धमसा रहेगा और लोकगीत टुसू गीत गाते हुए हमारे महिला या चाहे युवा हो, चाहे जितने भी मतलब अगल बगल के जो भी ये हो टुसू गीत जिनको भी आते हैं गाते हुए हम लोग साक्षी हम बंगाल पहुंचेंगे। तो इसी के साथ आप सुन रहे थे प्रेम महतो जी को, और हम जो है ये डहरे टुसू में जितने लोग शामिल हुए थे उनमें से कुछ लोगों से हम संवाद कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे ये जो डहरे टुसू है इस बार कैसा क्या कुछ आयोजन हुआ। इस बीच कुछ जिज्ञासा थी, कुछ सवाल थे और कुछ ऐसे सवाल। इन सारे सवालों के साथ आज ये डहरे टुसू अंत हो गया। आशा करते हैं कि अगले साल और ही बेहतर ढंग से इसको होगा और बहुत ही सुसज्जित ढंग से इसका आयोजन होगा, और साथ ही साथ जितने भी समाज के नेतागण हैं जो समाज के बीच रहकर राजनीति करते हैं और समाज का उनको सहयोग भी मिलता है, वे लोग भी इस डहरे टुसू में अपना सहभागिता देंगे और साथ ही साथ सम्मिलित भी होंगे। आप देख रहे थे भारत मित्र
सरायकला से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।